एवरीवन, दिस इज पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बीएड सेकेंड ईयर 2023 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से हियरिंग इम्पेयरमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी पेपर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये सीरीज़ नहीं देखी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, मैंने बीएड सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट बना रखे, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लास्ट क्लास में हमने विजुअल इम्पेयरमेंट किया था, दृष्टि बाधित दोष किया था। आज हम हियरिंग इम्पेयरमेंट करेंगे, श्रवण बाधित क्या है। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, मीनिंग क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या है, श्रवण बाधित होने के क्या क्या कारण है और उनकी विशेषता या लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, हम ऐसे बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स को। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। ठीक है, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्लासेस, ठीक है, नोट्स, पीडीएफ्स, आपको एवरीथिंग प्रोवाइड हो जाए और आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने विजुअल इम्पेयरमेंट किया था। ठीक है, जिसमें हमने आपको डिस्कस करा था कि दृष्टि बाधित बालक कैसे होते हैं। ठीक है, दृष्टि बाधित बालक वे होते हैं जिनको निकट या दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट। और दृष्टि बालक वह बालक भी होते हैं जो उनको जन्म से ही वो दिखाई नहीं देता या फिर किसी दुर्घटनावश उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ठीक है, तो आपके दृष्टि बाधित दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पूर्ण रूप से अंधे होते हैं, ठीक है, और जिनको आंशिक रूप से अंधे। ठीक है, इसी तरह आज हम करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, जिन बच्चों ने वो लास्ट सेशन देखा था उनको ये हियरिंग इम्पेयरमेंट अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, प्लीज़ पहले आप विजुअल इम्पेयरमेंट को देखें, उसी से रिलेटेड आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो श्रवण बाधित बालक कौन से होते हैं, जिनको कम सुनाई देता है, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है, ठीक है, जो जन्म से ही क्या होते हैं, बहरे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, दूसरी तरफ जो आंशिक रूप से बहरे होते हैं, ठीक है, जिनको कम सुनाई देते हैं या जिनको ज़्यादा तेज सुनाई देता है। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि श्रवण बाधित बालकों की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, आपको वर्ड से ही पता चलेगा, श्रवण मतलब जिसको सुनाई देता है, बाधित मतलब जिनको नहीं सुनाई देता है। श्रवण मतलब सुनना, बाधित मतलब जिनको नहीं सुनाई देता है। ठीक है, तो श्रवण बाधित बालक उनको कहा जाता है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दूसरों की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, या तो पूरा ही नहीं सुन सकते या थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। ऐसे बालक को प्राय बहरा कहा जाता है। जिन बालकों को बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है नहीं देता उनको ऊंचा सुनने वाले बालकों की अपेक्षा अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रवण बाधित स्थायी तथा आंशिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक के कान के पर्दे में कोई कमी आ जाती है तो उसका इलाज संभव है कि, ठीक है, इलाज कैसे, या उसको मशीन प्रोवाइड करा दी जाए जिसमें उसको सुनने में थोड़ी हेल्प मिले, या वह बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से दूसरों की आवाज़ सुन सकता है। इस प्रकार के बालक को सामान्य बालकों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओके, अब हियरिंग इम्पेयरमेंट कौन कौन से होते हैं। श्रवण बाधित बालक दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण बहरे और सेकंड आपका आता है आंशिक बहरे। पूर्ण बहरे वो बच्चे होते हैं जो जन्म से ही बहरे होते हैं या जन्म के बाद ठीक थे, ठीक है, लेकिन किसी दुर्घटना या चोट, अगर किसी कोई गलत दवाई खा ली या कान में डाली तो उससे उनके सुनने की शक्ति बंद हो जाती है। लेकिन आंशिक बहरे वह बालक होते हैं जो कम सुनते हैं या फिर ऊंचा सुनते हैं। ठीक है, इनकी 5 कैटेगरी होती है, माइल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट लॉस, फिर सर्वे हियरिंग लॉस, फिर डीप सर्वे हियरिंग लॉस और फिफ्थ आपका था प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। ठीक है, जो बच्चे पूर्ण रूप से बहरे होते हैं उनको हम स्पेशल स्कूल्स में भेजते हैं। ठीक है, जिनको बच्चों को दिखाकर चीज़ों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो आंशिक बहरे होते हैं उनको हम सामान्य स्कूल में डाल सकते हैं। ठीक है, उन बच्चों को आगे बिठाकर, ठीक है, उनको यंत्र दे दे जिससे उनको सुनने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हम आंशिक बहरों की कैटेगरीज को अच्छे से डिफाइन करेंगे।
पहला आपका आता है माइल्ड हियरिंग लॉस, जिनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, ठीक है, बिल्कुल कम श्रवण बाधित। इस प्रकार के बच्चों की सुनने की शक्ति 20 से 30 डीबी डेसिबल तक का नुकसान होता है। इस श्रेणी के जो बालक होते हैं, माइल्ड हियरिंग लॉस के बालक जो होते हैं, वो 40% तक उनको सुनाई देता है, ठीक है। ताकि उनको आवाज़ साफ सुनाई दे, बालकों की सामान्य दूरी से सामान्य सुनाई कम देता है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो बच्चों को कम सुनाई देगा या सुनाई नहीं देगा। अगर हम उनको आगे बिठाएंगे, सबसे फर्स्ट बेंच पे बिठाएंगे टीचर, तो उनको सुनने में वो अच्छे से सुन सकते हैं। अतः अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक को आगे बिठाया जाए, ठीक है। माइल्ड हेयरिंग लॉस क्या होते हैं, जो 40% तक ही सुन पाते हैं। कम श्रवण बाधित, मॉडरेट लॉस, ठीक है, ऐसे बालक जिनको 50% तक ही सुनाई देता है, ठीक है। फिर आपका आता है इस प्रकार के बच्चों की सुनने की शक्ति 30 से 40 डीबी तक का नुकसान होता है। इसमें उनको सामान्य दूरी का पर वार्तालाप सुनने में समस्या होती है। इस प्रकार के बालक सुनने के यंत्र का प्रयोग करके सुन सकते हैं। फिर आपका आता है थर्ड, अधिक श्रवण बाधिता, सर्वियर हियरिंग लॉस, जिनको 100% सुनाई ही नहीं देता है, पूर्ण रूप से बाधित बालक, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चों में सुनने की शक्ति 40 से 60 डीबी तक का नुकसान होता है। इस प्रकार के बच्चे बिना यंत्र की सहायता से सुन ही नहीं सकते और उनके भाषा का भी समझने में परेशानी होती है। इस प्रकार के बच्चों को शिक्षा के समय दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो ये पूर्ण रूप से बाधित बालक है, ये गंभीर रूप से, ठीक है, बिल्कुल 100%, और ये भी आपके पूर्णतः श्रवण बाधित 100%। इन बालकों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, इनको हम चीज़ें दिखाकर शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर फोर्थ आपका आता है गंभीर श्रवण बाधिता, डीप सर्वियर हियरिंग। इस प्रकार के बच्चों को सुनने की शक्ति में 60 से 70 डीबी तक का नुकसान होता है। इस प्रकार के बच्चे भाषा तथा वाणी के में सहायक सामग्री अधिक प्रयोग से अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापक या व्यक्ति के निर्देशन से कुछ सीख सकते हैं। विशेष प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्पेशल स्कूल में बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। पूर्णतः श्रवण बाधित, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, इस प्रकार के बच्चे में सुनने की शक्ति 75 डीबी से अधिक तक का नुकसान हो सकता है। सुनने के यंत्र के प्रयोग के साथ भी इस प्रकार के बच्चों को सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जब आप अपने एग्जाम में ये क्वेश्चंस को लिखेंगे तो आप बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हेडिंग्स को याद कर लीजिए और अपने 2-3 लाइन्स में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, फिर आपका आता है कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता के क्या क्या कारण है, ठीक है। हमने जब विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज किए थे, वही सेम आपको यही पर ही हियरिंग इम्पेयरमेंट पे भी वही लिख रहे हैं। कोई भी बीमारी है जो आपको यही कारण लिखने हैं, ठीक है। तो आप एक इनको जो मेन हेडिंग्स है उनको तो आप जरूर लर्न कर लेना और 2-3 लाइंस में अपने आप ही एक्सप्लेन कर देना। पहला क्या होता है, वंशानुगत, हेरिडेटरी, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता ही रहता है, ठीक है। या पीछे से चले आने वाले कि पेरेंट्स को हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को हो, वही प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। फिर सेकंड आपका आता है छूत रोग, ठीक है। जन्म के पश्चात अगर बच्चे को किसी का इन्फेक्शन डिजीज हो जाए, ठीक है, जैसे कनपड़े या इन्फ्लुएंजा इत्यादि हो जाए, तो उसका प्रभाव बच्चे के श्रवण अंगों पर भी पड़ता है या फिर वो सुनने के लिए बाधित हो जाते हैं। फिर दवाइयाँ, ड्रग्स, ठीक है। गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, अगर आवश्यकता से अधिक दवाइयाँ इस्तेमाल करती है तो बच्चे पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, जब प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवाइयों का नहीं सेवन करना चाहिए। फिर आता है फोर्थ आपका कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन। बच्चों को जब गर्भवती महिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उनको पोषण भोजन नहीं मिला होता, उचित आहार नहीं मिला होता, जिससे घर में पल रहे बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर आपका फिफ्थ आता है जर्मन खसरा, ठीक है। ये जर्मन खसरा वो होता है 1980 में जर्मन खसरा महामारी के रूप में फैला था, ठीक है। खोजों में यह पाया गया कि गर्भवती महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हुई और उनकी संतान जो हुई वो श्रवण शक्ति की से पाई गई, ठीक है, उनमें सुनने की क्षमता नहीं थी, ठीक है। फिर आपका आता है 6, असुरक्षित प्रसव, अनसेफ डिलीवरी। अनसेफ डिलीवरी वो होती है जब कई बार शहर के से दूर जब लोग रहते हैं, जो उनके नज़दीकी हॉस्पिटल्स नहीं होते, ठीक है, तो घर पर ही क्या कर देती है, जो दाइयाँ होती है वो डिलीवरी कर देती है, ठीक है। अब जब वो दाई डिलीवरी करती है तो उनको कुछ दिख थोड़ी ना रहा है, ठीक है। जब वो डिलीवरी करते हैं वो सुरक्षित प्रसव नहीं होता है। अधिक रक्त बहने के कारण बच्चों में श्रवण बाधिता उत्पन्न हो सकती है या फिर वो श्रवण बाधित हो सकते हैं।
फिर आपका 7th आता है जन्म के समय, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी या प्रसव क्रिया के दौरान जब डिलीवरी होती है, ठीक है, गलत दवाई का प्रयोग होना, समय से पहले बच्चे का जन्म होना, तो ये सब सुनने की क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। फिर जन्म के बाद बच्चों को पीलिया हो जाना, ठीक है, पीलिया हो जाना, तो ये सब भी अपने श्रवण बाधिता पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जब बच्चे को पीलिया हो जाता है, कुछ पेरेंट्स को पता चलता है, कुछ को नहीं पता चलता है, ठीक है, इसका बल्कि इलाज क्या संभव है। फिर जन्म के पश्चात जब बच्चे का जन्म तो सही हुआ है, ठीक है, बच्चे को जन्म से तो सुनाई दे रहा था, लेकिन जन्म के पश्चात किसी दुर्घटना में या गलत दवाई का सेवन करने से, ठीक है, कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, तो उसमें बच्चे की सुनने की शक्ति चली गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, जन्म के पश्चात, ठीक है। ये सब आपके कॉजेस है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता तो सेशन को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मैं फिर क्लासेस डिसकंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको सेशन कैसा लगा है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हमारे ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ओके, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।